नमस्कार साथियों। मैं आपका टाइम पास बिल्कुल नहीं करूंगा। सीधे टॉपिक पर आते हैं। आजकल एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट हो गया है हर एग्जाम के लिए, ये बात बताने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। राज्य व्यवस्था, एनसीईआरटी क्लास 12, पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बर्लिन की दीवार को वर्ष 1989 ईस्वी में गिरा दिया गया। बर्लिन की दीवार किस प्रकार के राजनीतिक विभाजन के प्रतीक थी? पूंजीवाद एवं साम्यवाद। ऑप्शन ए। यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का विघटन एक प्रमुख वैश्विक घटना मानी जाती है। यूएसएसआर का विघटन किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1991 में। वर्ष 1991 ईस्वी में किस देश के विघटन के उपरांत बोस्निया हर्जे हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए? यूगोस्लाविया के विघटन के बाद। ऑप्शन बी। वैश्विक राजनीति के संदर्भ में शॉक थेरेपी का क्या तात्पर्य है? शॉक थेरेपी का क्या तात्पर्य है? साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण से। ऑप्शन बी। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण से है शॉक थेरेपी का संबंध। सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला गणराज्य कौन था? लिथुआनिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं माना जाता है? बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं माना जाता है अर्मेनिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दृष्टि से दूसरी दुनिया के देश से क्या तात्पर्य है? दूसरी दुनिया के देश से क्या तात्पर्य है? सोवियत संघ के नेतृत्व वाला समाजवादी खेमे का देश। ऑप्शन ए। सोवियत संघ के नेतृत्व वाला समाजवादी खेमे का देश। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन: राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभारत सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण था। ये सही है। कारण: मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। ये भी सही है। तो ए भी सही और आर भी सही। ए आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किनके नेतृत्व में सन 1991 ईस्वी के दिसंबर महीने में सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी? बोरिस येल्तसिन। बोरिस येल्तसिन। भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है ऑप्शन सी, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। खान अब्दुल गफार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। सही है। सीमांत गांधी द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। ये गलत है। तो कौन सा सही है? केवल एक। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर भारत में बनने वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल कितनी थी? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन ए। सूची 1 भारतीय राज्य और सूची 2 स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए तथा
कूट में दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है राज्य और उसकी स्थापना है सूची 2 में। हरियाणा की स्थापना कब हुआ है? 1966 में। गुजरात 1960 में, गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में। नागालैंड 1963 ईस्वी में और अरुणाचल प्रदेश 1987 ईस्वी में। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन है 1978 के बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। सही है। दिसंबर 1978 में डेंग शाओपिंग ने मुक्त द्वार की नीति चलाई। डेंग शाओपिंग ने मुक्त द्वार की नीति चलाई। ये भी सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सूची 1 में है संस्था तथा सूची 2 में है स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1957 में। यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1949 में। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1948 ईस्वी में। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1992 ईस्वी में। ब्रेक्जिट का क्या तात्पर्य है? ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना ब्रेक्जिट कहलाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। 1967 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना किया था। बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना हुआ था 1967 में। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आसियान क्षेत्रीय मंच 1994 ईस्वी। सन 1949 ईस्वी में चीनी साम्यवादी क्रांति किनके नेतृत्व में हुआ था? माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को विभाजित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? 38वीं समानांतर रेखा। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिक्ट संधि पर दस्तखत फरवरी 1992 में किया गया था। आसियान का प्रतीक चिन्ह क्या है? आसियान का प्रतीक चिन्ह क्या है? धान की 10 बालियां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। भारतवर्ष 1991 से एक्ट ईस्ट नीति को अपनाता आ रहा है। गलत। भारतवर्ष 2014 से लुक ईस्ट नीति को अपनाता आ रहा है। ये भी गलत। ना तो एक सही ना दो। भारत के प्रथम आम चुनाव लोकसभा चुनाव में कौन सी राजनीतिक पार्टी सीटों की जीत के लिहाज से दूसरे नंबर पर सही थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर थी। दक्षिण एशिया से संबंधित निम्नलिखित राजनीतिक घटनाक्रमों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। बांग्लादेश की आज़ादी कब हुआ था? 1971 में। ये हुआ 71 में। शिमला समझौता 72 में। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता सिंधु 1960 में ये हुआ। ताशकंद समझौता हुआ था 66 में। तो पहले हो जाएगा 60 वाला यानी 3 4 60 के बाद 66 फिर 71 और 72। ऑप्शन
सी। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता के गठन को लेकर सदस्य देशों ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए? 2004 ईस्वी में। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत का सर क्रीक की सीमा रेखा को लेकर विवाद बना हुआ है? पाकिस्तान। सार्क का पूर्ण विस्तार है? सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन सी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एल टी टी ई, लिट्टे। लिट्टे शब्द में एल शब्द किस बात का घोतक है? लिबरेशन। एल टी टी ई, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उसका चयन कीजिए। 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। सिंधु जल समझौता 1960 सही है। सिंधु जल संधि सोवियत संघ के सहयोग से संपन्न किया गया था। ये गलत है, सोवियत संघ नहीं था, विश्व बैंक की सहायता से हुआ था। कौन सही है? केवल एक। सार्क दक्षेस। सार्क नामक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सार्क 1985। नीति आयोग की पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? मार्च 1950 ईस्वी में। बॉम्बे प्लान 1944 ईस्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उसका चयन कीजिए। इसमें देश के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया था। ये सही है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के बड़े क्षेत्र को निजी पूंजीपतियों को सौंप दे। ये गलत है, केवल एक सही। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना कब हुआ था? 1957 में। सोवियत संघ के विघटन के बाद किस देश को एकमात्र महाशक्ति के रूप में वर्णित किया? यह है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व बैंक की स्थापना किसके दौरान हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। डैग हैमरशोल्ड का कथन है ये। डैग हैमरशोल्ड कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे। ऑप्शन बी। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं। बिल्कुल सही। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर सैन फ्रांसिस्को में अप्रैल से मई 1945 में 2 महीने का लंबा सम्मेलन चला था। ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही। सूची 1 में है संयुक्त राष्ट्र महासचिव तथा सूची 2 में है महासचिव का क्रम को सुमेलित कीजिए तथा कूट में दिए गए उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। डैग हैमरशोल्ड, इनका क्रम कीमा था, ये था दूसरा। ट्रिगवेली, ये प्रथम थे। एंटोनियो गुटेरस, जो वर्तमान में है अभी 9वें। यू थॉट, ये तीसरे थे। ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर डी। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995 ईस्वी में।
संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? विश्व का नक्शा तथा इसके चारों ओर जैतून वृक्ष की पत्ती। ऑप्शन सी। विश्व का नक्शा है तथा इसके चारों ओर जैतून वृक्ष की पत्ती है। अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह का संबंध किस देश से है? हिजबुल्लाह लेबनान। निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? यह है जर्मनी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहां हुआ था? नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ था। 1966 ईस्वी के ताशकंद समझौते पर भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की तरफ से हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? जनरल अयूब खान। ऑप्शन बी। भारत और सोवियत संघ के बीच प्रसिद्ध शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि, जिसमें भारत पर हमला होने की स्थिति में सोवियत संघ के द्वारा भारत की मदद की बात कही गई थी, किस वर्ष संपन्न किया गया? यह हुआ था 1971 में। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है, और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसे समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। सूची 1 सुरक्षा से संबंधित संधि है तथा सूची 2 में संधि किए जाने वाले वर्ष हैं को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। परमाणु अप्रसार संधि कब हुआ था? 1968 में। जैविक हथियार संधि कब हुआ था? 1972 में। रासायनिक हथियार संधि कब हुआ था? यह हुआ था 1992 ईस्वी में। ऑप्शन ए 1 2 3। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन है, दुनिया में सबसे ज्यादा संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणावर्ती देशों में होते हैं। ये सही है। यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही। आर ए का सही व्याख्या है ऑप्शन ए। सन 1992 ईस्वी में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन है, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा या विश्व रक्षा भी कहा जाता है। सही है। अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का मत है कि सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों और समुदाय को भी सुरक्षा की जरूरत है। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। जो गलत है उसका चयन करना है। ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अलकायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने 11 सितंबर 2001 के दिन अमेरिका पर हमला किया, तो अमेरिका ने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये सही है। अमेरिका ने 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया था। ये भी सही है। तो कह रहा है कौन गलत चुनना है, तो इसमें कौन गलत है? कोई नहीं, न एक न दो। ऑप्शन डी।
सन 1972 ईस्वी की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि का उद्देश्य क्या था? यह था सोवियत संघ और अमेरिका को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोकना। ऑप्शन बी। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन है, विश्व सुरक्षा की अवधारणा 1990 के दशक में उभरी। ये सही है। कारण है, वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा एड्स और बर्ड फ्लू जैसी महामारियों का प्रयोग इसके लिए उत्तरदायी कारण थे। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही। आर ए का सही स्पष्टीकरण ऑप्शन ए। इतिहास प्रसिद्ध ताशकंद समझौता 1966 के तुरंत बाद 10 जनवरी 1966 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में ही हो गई थी। ताशकंद वर्तमान में किस देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के ताशकंद। बिहार में 1967 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय हो गई और संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी। कौन सा दल इस संयुक्त विधायक दल की सरकार का हिस्सा नहीं था? बीएसपी। बीएसपी इसका हिस्सा नहीं था। कर्पूरी ठाकुर 1924 से 1988 ईस्वी तक, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था? 2 बार। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन है, अंटार्कटिका प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही है। कारण, यहाँ का अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन हाउस गैसों के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। यह भी सही है। ए और आर दोनों सही। और ए का सही स्पष्टीकरण ऑप्शन ए। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया है? 2002 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। सही का चयन करना है। पहला है, भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रही है। सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2010 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया है। ये गलत है। 2010 में नहीं, ये किया है 2001 ईस्वी में। तो कौन सही? केवल केवल एक सही, ऑप्शन ए। सूची 1 में है वैश्विक संपदा से जुड़ी संधियां तथा सूची 2 में संबंधित वर्ष को सुमेलित कीजिए तथा उपयुक्त कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सी संधि किस वर्ष हुआ है, इसका मिलान करना है। मॉन्ट्रियल न्यायाचार, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था इसकी स्थापना। अंटार्कटिका की संधि कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। और अंटार्कटिका प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 213। ऑप्शन बी 213, 213, 213। वैश्विक तापन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? यह है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी। जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख प्रोटोकॉल है यूएनएफसीसी 1992। यूएनएफसीसी में दूसरा सी किस बात का संकेतक है? किस बात का संकेतक है? क्लाइमेट, ऑप्शन सी। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस
फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। सूची 1 में है पावन वन प्रांतर तथा सूची 2 में है संबंधित भारतीय राज्य को सुमेलित कीजिए तथा उचित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पावन वन प्रांतर क्या है? यह एक प्रथा है जिसमें लोग इस स्थान पर देवता या पुण्यात्मा का वास मानते हैं, मतलब वहां उनकी मौजूदगी मानते हैं। जेहर थान और सुरना झारखंड में है। काब ये है केरल में। लिंगदो ये है मेघालय में। और बानी ये है राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख परामर्शदायी संगठन वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनस पीपुल का गठन कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। किस आम चुनाव में गरीबी हटाओ का सुप्रसिद्ध नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था? 1971 ईस्वी के आम चुनाव में। 25 जून 1975 ईस्वी को आपातकाल की उद्घोषणा करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये थे फखरुद्दीन अली अहमद। देश प्रसिद्ध 1974 की रेल हड़ताल किसके नेतृत्व में हुआ था? यह हुआ था जॉर्ज फर्नांडिस। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? प्रवाह। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें। कौन सा गलत है इसमें? पहला है वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 ईस्वी में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे शहर में हुई थी। सही है। वर्ल्ड सोशल फोरम नव उदारवादी वैश्वीकरण की विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। ये भी सही है। तो कह रहा है, पूछ रहा था कि गलत कौन है, तो कोई नहीं, ना एक ना दो, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उसका चयन कीजिए। पहला है वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, उसे केवल आर्थिक परिघटना के रूप में मान लेना गलत है। सही है। वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम रहा है। यह कुछ समाजों को बाकी समाजों की अपेक्षा और समाज के एक हिस्से को बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी। उन्नीस सौ 70 से 1980 के दशक में देश के एक प्रसिद्ध राजनेता चौधरी चरण सिंह, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। पहला है वे जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। बिल्कुल सही। वे लोकदल नामक राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे। यह भी सही है। वे मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाए गए थे। ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही, 1 2 3 सभी सही है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध द्रविड़ आंदोलन की बागडोर किनके हाथों में था? ये था ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के हाथ में। वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही है? सभी प्रकार के वैश्विक प्रवाह समान गति से संचालित होते हैं। गलत। लोगों की आवाजाही पूंजी और वस्तुओं की तुलना में अधिक तीव्र है। ये भी गलत है। पूंजी और वस्तुओं की गतिशीलता लोगों की तुलना में अधिक तेज और व्यापक है। ये सही है। तो कौन सा सही पूछ रहा था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ये हो गया
समाप्त। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।